हाय एवरीवन, बिमलेश की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सौंठ के लड्डू जो खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। सर्दियों में ये लड्डू खाने से सर्दी जुकाम हमसे दूर रहता है और बॉडी में गर्माहट रहती है। सर्दियों की वजह से जो भी हमारे बॉडी में थोड़ा बहुत दर्द होता है वो भी इससे आराम रहता है इसको खाने से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले हमने कढ़ाई लिया है और इसमें डाल दिया देसी घी। तो लगभग हमने 100 ग्राम घी इसमें देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें हम डाल देंगे सूजी। तो आधा केजी सूजी लिया है, इसको भी हम धीमी आंच में इस तरह से चला चला के भून लेंगे। तो दोस्तों हम आटा और सूजी के मिक्स करके लड्डू बनाएंगे। अगर हम पेवर सूजी के बनाते हैं तो थोड़ा दरबरा सा रहता है और थोड़ा आटा, जैसे आधा केजी सूजी है और 1.5 केजी हम आटा मिला देंगे। इससे लड्डू बहुत ही बढ़िया बनेंगे, एकदम चिकने रहेंगे और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने धीमी आंच में फ्राई कर लिया है और इसमें हम आटा डाल देंगे दोस्तों। तो ये आधा केजी आटा हमने अभी इसमें डाला है दोस्तों। इससे पहले हमने 1 केजी आटा इस तरह से धीमी आंच में भून के रख लिया है दोस्तों। ये हमने सिर्फ आपको दिखाया है। तो आटा हमने पहले भून के 1 केजी रख लिया है और आधा केजी अभी हमने इसमें डाला आटा और आधा केजी सूजी है। तो दोनों को अच्छे से धीमी आंच में हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से, यानी धीमी आंच में भून लेंगे। ये पूरी तरह से आटा हमारा भुन गया है। दोबारा से हम कढ़ाई फिर रख देते हैं और फिर इसमें फिर डाल देते हैं देसी घी। तो दोस्तों लड्डू है ना, ये ज़्यादातर घी में ही बनते हैं, तभी ये अच्छे लगते हैं खाने में। सर्दियों में इनका घी में ही बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। इसमें हम अब डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो थोड़े थोड़े करके हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और सभी को हल्का हल्का करके फ्राई कर लेंगे, यानी हल्का हल्का करके भून लेंगे। अब इनको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने बादाम को इस तरह से फ्राई कर लिया है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे हम ड्राई फ्रूट भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे काजू, तो ये भी धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से चला चला के धीमी आंच में इनको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इनको भी भून लिया है सारा। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे किशमिश। तो वो भी हम धीरे धीरे इनको भी एकदम मतलब फ्राई करके निकाल लेंगे। तो कितना अच्छा फूल गया है इस तरह से, ये भी हम निकाल लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट भूनने के बाद अब इसमें हम भून लेंगे गोंद, यानी दोस्तों इनके बगैर लड्डू ही अधूरे रहते हैं। तो इस तरह से हम धीमी आंच में इनको इस तरह से भून लेंगे। कितना अच्छा खील की तरह खिल गया है दोस्तों। इस तरह से हमने गोंद सारा भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने नारियल, यानी जो सूखा नारियल होता है वो कट के करके रखा है, वो इसमें धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सभी को हम इस तरह से धीमी आंच में ही फ्राई करके निकाल लेंगे। दोस्तों ड्राई फ्रूट है ना, फ्राई करके बनाइए लड्डू, बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों। इनका टेस्ट है ना दोगुना हो जाता है। तो देखिए इनको भी हम इस तरह से, सूखा नारियल है ना वो, उनको हमने फ्राई कर लिया है, इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब बचे हुए घी में इसमें हम डाल देंगे ताल मखाने दोस्तों। तो सारे मखाने हमने इसमें बाद में इसलिए डाले हैं क्योंकि ये सारा जो हमने घी डाला था इनके लिए कम पड़ जाता। तो इनको हम थोड़े ही तेल में फ्राई करेंगे, यानी थोड़े ही घी में हम इनको फ्राई कर लेंगे इस तरह से, और बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी फ्राई होंगे दोस्तों। देखिए इस तरह से हमने इनको भी फ्राई करके रख लिया है। इनको करते हैं साइड पर और इनको थोड़ा दरबरा सा कूट लेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करना है। और मिक्सी से अगर हम इनको करेंगे तो दरबरा कर लेना है, लेकिन हमें इस तरह से इसको सभी को कूट लेंगे, यानी इस तरह से सभी को कूट लेंगे। तो और सभी को छोड़कर काजू बादाम को हम थोड़ा थोड़ा फोड़ लेंगे इस तरह से। इनको थोड़ा थोड़ा हमें नेक नेक 1-2 टुकड़ करना है और फिर सभी को हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए दोस्तों सभी को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब काजू बादाम को भी तोड़ लिया है, सभी को इस तरह से मिक्स करके साइड पर छोड़ देते हैं। तो इधर हमने इनको मिक्स करके अब इधर हम बना लेते हैं। तो एक में हमने हल्दी ली है कटोरी में, इसमें 4 चम्मच हल्दी ली है और इसमें पानी डाल के इस तरह से हल्दी को घोल लेंगे।
थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्दी को इस तरह से हमें मिला लेना है। इसको अभी हम करते हैं साइड पर। दूसरी कटोरी में हमने लिया है सौंठ, और इसको भी हम घोल लेंगे दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दोस्तों हमें घोलना है, और जैसे कि हम आटा गूँथते हैं उस तरह से रखना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको रखा है। इस तरह से हाथ से अभी हम मिलाएंगे और इसकी थोड़ी थोड़ी करके दो लोइयाँ सी बना के रख लेंगे। अभी हम दिखाते हैं इस तरह से। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें लोइयाँ बना के रख लेनी है। तो दो सौंठ की बन गई है। इधर हम हल्दी की भी दो बना लेंगे। तो हल्दी को भी लिया और इस तरह से इसको भी हमने गोल गोल किया। इसकी भी हमने इस तरह से लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो देखिए, दो सौंठ की और दो हल्दी की बन गई। इधर हमने तेल को गरम किया है और इसमें फिर हम और डाल देंगे घी। इसके बाद हम जो लोइयाँ बना के रखी हैं हल्दी और सौंठ की, सभी को हम एक एक करके डाल देंगे इस कढ़ाई में। इस तरह से चारों हमने लोइयाँ इसमें डाल दी हैं। कम से कम हम 5 मिनट का वेट करेंगे, फिर इसको इस तरह से चला लेंगे। एक बार नीचे से हम इसको इस तरह से चलाते हैं, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, एक बार हमने इस तरह से चला के अब अच्छे से हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। और धीमी आंच में हमें अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। देखिए, इस तरह से अच्छे से हमें सौंठ और हल्दी को अच्छे से भून लेना है। इस तरह से कितना अच्छा, देखिए जब भुन जाता है ना, तो तेल जो जो भी हम तेल घी डालते हैं वो पूरी तरह से ऊपर आ जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमने भून लिया। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। तो दोस्तों, ये 1.5 kg हमने गुड़ लिया है और इनको हम डाल देते हैं कढ़ाई में। इस तरह से पहले हल्का हल्का चलाएंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी। पानी से ये अच्छे से घुल जाएगी गुड़, और बहुत ही बढ़िया गुड़ का घोल बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको चला लिया है। अब इसको हमें सिर्फ घोलना है गुड़ को। धीमी आंच में हम घोलेंगे, नीचे लगना भी नहीं है। इस तरह से चलाते रहना है धीमी आंच में और अच्छे से घोल बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से लगभग 8 से 10 मिनट के बाद गुड़ अच्छे से मतलब घुल गई है और अच्छे से इस तरह से घोल बनके तैयार हो गया है। इधर हम गैस पर रख देते हैं छोटा सा पैन, और इसमें हम डाल देते हैं घी। तो इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो इसमें 4 चम्मच हमने जीरा लिया है, वो इसमें डाल देते हैं और अच्छे से धीरे से चटका लेंगे इसको धीमी आंच में। जब अच्छे से चटक जाएगा, फिर इसमें हम डाल देंगे अजवाइन। जीरा से पेट साफ रहता है, अजवाइन से गर्माहट रहती है सर्दियों में ये लड्डू खाने से, और हमारे जो भी बॉडी में दर्द होता है उससे आराम भी रहता है। तो इस तरह से देखिए, हमने सभी को अच्छे से चटका लिया है और इसका हम लगाएंगे उसी घोल में तड़का। तो दोस्तों, हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसको इस तरह से हिलाएंगे और इसी कढ़ाई में हम इसको डाल देंगे। तो अब इसमें हमने लगा दिया है तड़का। ये बढ़िया सा मिठाई का घोल बनके तैयार हो गया है। एक बार अच्छे से हम इस तरह से चला लेंगे हैं दोस्तों, और खुशबू भी हमारे किचन में बहुत ही बढ़िया अभी से आने लगी है। तो इस तरह से हमने अच्छे से चलाया, फिर इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट, यानी जो भी हमने फ्राई करके रखे थे उन सभी को हमें इसी में मिक्स कर लेना है दोस्तों। तो देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से चलाया और अच्छे से मेल्ट कर दी है हमने जो भी मतलब अजवाइन और जीरा डाला था, वो अच्छे से इसमें हो गया। फिर इसमें हमने जो भी ड्राई फ्रूट मतलब फ्राई करके रखे थे सारे इसमें डाल दिए। सभी को अच्छे से इस तरह से मतलब पका लेना है, और धीमी आंच में लगभग 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से हमें चलाते रहना, जिससे जो गुड़ है, गुड़ की मिठास इन ड्राई फ्रूट में अंदर तक चली जाएगी। धीमी आंच में हमें इस तरह से चलाते रहना है। तो दोस्तों, 10 से 15 मिनट के बीच में इस तरह से हमें पका लेना है धीमी आंच में, और ये हमारा पूरी तरह से हरीरा बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों, एक काम में हमें दो काम कर लेना है। तो ये एक हमारा हरीरा बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसको ऐसा ही पसंद करते हो तो ऐसा ही किसी बर्तन में भर के रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा एंजॉय कीजिए। तो हम इसका लड्डू बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने ये
जो लड्डू का मसाला वगैरह होता है वो हमने इस तरह से तैयार करके रख लिया है। अब इंडक्शन को हम बंद कर देंगे और देखिए एक बार इस तरह से चलाएंगे और जो हमने आटा लिया था तो इसी में हम इस तरह से डाल देंगे। तो दोस्तों पहले हम इस तरह से इसमें गोल सा कर लेंगे और इसी के अंदर हम ये सारा डाल देंगे। जो हमने हरीरा बना के रखा था इसी तरह से इसी में हम डाल देंगे दोस्तों। तो एक बार में नहीं डालना है दोस्तों, नहीं तो ये गीला भी हो सकता है। हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक बार में इस तरह से चला लेना है। बहुत ही बढ़िया लड्डू बनके तैयार होंगे। तो दोस्तों ये हमारा मटेरियल है ना, तो लगभग 3 के बीच में यानी 3 kg के बीच में हो गया है। तो एक बार हमें इस तरह से चला लेना है, फिर डाल लेना है और एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरह से, फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लड्डू बनके हमारा तैयार हो गया है। ये हमारा सोंठ का लड्डू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो देखिए इस तरह से हमें लड्डू को बना लेना है। सारे लड्डू हम इसी प्रकार से बना लेंगे। तो दोस्तों ये हमने रात के यानी रात के 9 से 10 के बीच में ये बना के तैयार किए थे। तो बनाते बनाते हमें 10 बज गया था। इस तरह से हमने हरीरा के लड्डू बना के तैयार किए हैं। तो बताइएगा दोस्तों ये बनाने की विधि हमारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।